नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, वट सावित्री व्रत जो कि हर महिला करती है और हर राज्य में ये चलता भी है। ये व्रत अपने पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है, इसलिए लगभग सारी महिलाएं इसका व्रत और पूजा करती हैं। सिर्फ वही लोग नहीं करते होंगे जिनके घर पे ये नहीं मनाया जाता होगा, नहीं सहता होगा किसी कारणवश। तो दोस्तों, किसको ये व्रत करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सूर्य अस्त कहीं कहीं है तो इस बार व्रत करना चाहिए कि नहीं, पहली बार व्रत उठा सकते हैं कि नहीं, पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो मायके से उठाएं कि ससुराल से, कोरा साड़ी पहने या फिर से पहना हुआ साड़ी पहन सकती हैं। तमाम आप लोग के प्रश्न हैं वट सावित्री व्रत के लिए। वैसे भी सुहाग के व्रत में कोई मतलब कि कमी नहीं की जाती है, कहीं से चूक नहीं किया जाता है, क्योंकि सुहाग से बड़ा हम सुहागनों के लिए जीवन में कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिना संशय किए जो मैं बातें बता रही हूँ स्पष्ट रूप से सुनिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोग एक एक बात समझ लें। मैंने एक वीडियो और आप लोग को डाल रखी थी तो आप लोगों ने काफ़ी उसको देखा भी था, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप लोग स्किप कर देंगे तो बहुत सारे आप लोग के मन में प्रश्न भी रहते हैं, तो प्रश्न पूछने लगती हैं। तो ये वीडियो आप लोग की पूरी बातों के लिए है, जो भी आपके प्रश्न हैं सभी बातों के लिए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि समृद्धि आप लोग को ऐसे ही शुद्ध सात्विक जानकारी देती रहे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इस बार व्रत कौन कौन उठा सकता है। देखिए, जिन लोगों के यहाँ, हम लोगों के यहाँ मतलब यूपी बिहार के मैं नियम बता रही हूँ, जो 2 मास लगा था वो समूह जल जाने के बाद इस बार कोई भी व्रत आप पहली बार उठा सकती हैं। जैसा कि मैं ये वट सावित्री व्रत के बारे में बात करूं तो आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन जिन राज्यों में सूर्य अस्त को माना जाता है वो अपने यहाँ का एक बार नियम अवश्य देख लें, क्योंकि कोई भी नियम अपने यहाँ के नियम से बड़ा नहीं होता है। इसलिए आप अपने घर का एक बार नियम देख लीजिएगा, तभी ये चीज़ शुरू कीजिएगा। दूसरी चीज़, पहली बार यदि व्रत कर रही हैं तो महिलाएं लोगों ने पूछा है कि कोरे साड़ी पर करें या फिर पहने हुए साड़ी पर। देखिए, इसमें कोई कोरा साड़ी पहनने का विधान नहीं है, आप लोग पहना हुआ साड़ी भी पहन सकती हैं। लेकिन यदि पहली बार है और कोरे साड़ी पर आप शुरू कर देंगी तो कहा जाता है कि कोई भी व्रत यदि जैसे कपड़े पर आप शुरू कर देंगी वैसे पर ही हमेशा करना पड़ता है। तो जैसे छठ हुआ, जीत पुत्र का व्रत हुआ, तीज हुआ, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। देखिए, हम सबकी बातें समझते हैं। मान लीजिए कभी आपके पास व्यवस्था ना हो और आपने कोरा साड़ी पे उठा लिया तो आपको हमेशा वो चीज़ करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपनी एक बार व्यवस्था स्थिति देख लीजिएगा और आप चाहें तो कोरे साड़ी पर भी कर सकते हैं या पहने हुए साड़ी को भी धुल करके साफ सुथरा करके पहन सकती हैं। धान पान का नियम क्या है? देखिए, पान उतना ही खरीदा जाता है जितना कि आपको फेरी लगाना हो, और धान भी आप उस हिसाब से 1.25 पाव 1 पाव कुछ खरीद सकती हैं। तो देखिए, कितना फेरी लगाना अच्छा रहता है, 51, 21, 108 फेरी लगाना अच्छा होता है, लेकिन किसी भी चीज़ में 108 तो सबसे शुभ है। लेकिन यदि आप गर्भवती हैं तो बिल्कुल फेरी ना लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए शुभकारी नहीं है। और व्रत भी रहिएगा तो अपने तबीयत को देख करके रहिएगा, इसलिए कि कम से कम 7 फेरी सबको लगाना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला को फेरी नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और व्रत रहने में ये मैं बात करूं कि हाँ, पति का व्रत है तो कई महिलाएं अपने को मतलब कि रह जाती हैं व्रत। तो अगर कोई भी मान लीजिए कि किसी भी कारणवश यदि आपको लगे कि आप नहीं रह पाती हैं तो छोड़ दीजिएगा व्रत, क्योंकि पूजा करा दीजिएगा किसी के द्वारा। क्योंकि यदि आप लोग ऐसी कठिनाई भरी शरीर से आप लोग व्रत करेंगे और किसी कारणवश आपको बच्चे को हानि पहुंच गई तो वो जघन्य अपराध हो जाता है और उसका आप लोग भरपाई जीवन भर नहीं कर पाएंगे। तो उस पाप को लेने से अच्छा है कि आप लोग व्रत को छोड़ दीजिएगा, फिर से नए साल से आप लोग उठा लीजिएगा। मैं आप लोग को हमेशा अच्छा ही सलाह देती हूँ। आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हैं, जबकि समृद्धि आप लोग को बड़े बुजुर्गों और शास्त्रों के ही नियम को बताती है। दूसरी चीज़, पहली बार व्रत मायके से उठाएं कि ससुराल से। ऐसा कोई इस व्रत में नियम नहीं है कि आप लोग पहली बार व्रत कहाँ से उठाएंगे। मायके से भी उठा सकती हैं, ससुराल से भी उठा सकती हैं। एक चीज़ कि जिन लोगों का पीरियड आ गया है वो लोग ये व्रत पूजा कैसे करेंगे? तो देखिए, पीरियड आ जाता है तो व्रत आप करके और किसी दूसरे से ये पूजा आप करा सकती हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप मतलब पूजा नहीं कर सकते हैं। दूर जा करके बैठ करके आप कथा भी सुन सकती हैं, बस उस वट वृक्ष के पास मत जाइएगा।
दूसरी चीज, आज के दिन महिलाएं बाल न धुलें, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो बाल आज के दिन धुलना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन पीला सिंदूर अवश्य लगाइएगा। और सिंदूरा से जब पति का कोई व्रत होता है तो वार की मान्यता खत्म हो जाती है, तो इसलिए आप लोग ये चीज जरूर कीजिएगा, सिंदूर मांग में 5 या 7 बार अवश्य पहनिएगा। आज के दिन पूरे श्रृंगार के साथ वट वृक्ष के पास जाया जाता है। अब कुछ महिलाओं का प्रश्न है कि व्रत में क्या खाएं। देखिए, ये व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग फलों के साथ करते हैं और कुछ लोग पूजा के बाद शाम को मीठा फल वगैरह ले मीठा मतलब कुछ खा लेते हैं, और कुछ लोग पूरा भोजन करते हैं। तो आप लोग अपने यहाँ का एक बार नियम देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे, मतलब या पहली बार शुरू कर रही हैं तो जो आपकी स्थिति का है, फल पे रहना चाहती हो तो फल का भी सेवन कर सकती हो, या गुलगुला पुआ बनाया जाता है तो वो भी आप लोग खा सकती हैं जो कि वट वृक्ष को चढ़ाया जाता है, या फिर से आप लोग पूरा दाल चावल रोटी सब्जी बना करके भी खा सकती हैं। एक चीज और मैंने बताया था कि वट वृक्ष के पास अपने पति के निमित्त अवश्य कुछ चढ़ाइएगा, जो कि उनको भेंट स्वरूप कीजिएगा, जो अपने वो शरीर में यूज करें। टी शर्ट हो, बनियान हो, रुमाल हो, मतलब जो उनको यूज करे। ऐसा करने से कहा जाता है कि ये पति के रक्षा के लिए होता है। प्रसाद स्वरूप भेंट करने से उनके दीर्घायु में मतलब अच्छा रहता है। देखिए, कुल मिला के ये व्रत पति के लिए ही है, तो ये चीज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप कलावा और तिलक जो वहाँ से चढ़ाइएगा, वो ले आकर के अपने पति को अवश्य तुरंत पहना करके, तिलक लगा करके उनके पाँव छूइएगा, और जो पंखा ले गई हैं उससे अवश्य झेलिएगा। अब कुछ हमारी बहनें पूछें कि जैसे कि पति नहीं रहे तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, फ़ोन के द्वारा आप प्रणाम कर लीजिएगा। और ड्राई फ्रूट जो चढ़ाएंगे, सूखे मेवे वगैरह मतलब काजू बादाम चढ़ा दीजिएगा। ये आप किसी डिब्बे में स्टोर करके रख दीजिएगा। पंखा रख दीजिएगा जिसको झेला जाता है, और जो उनके लिए तिलक और रक्षा सूत्र रखें वो भी रख दीजिएगा। लेकिन जब आए तो ख्याल से ये सब चीज़ें उनको दे दीजिएगा, यूज कर लें, मतलब कि या जो भी प्रसाद स्वरूप उनको रुमाल वगैरह भेंट करने के लिए चढ़ाएं, सब रख दीजिएगा। अब एक चीज़, जब मंदिर से लौटिएगा दोस्तों, तो आप लोग कोई भी मंदिर मिल जाए या पीपल का वृक्ष, तो खाली छोड़कर नहीं आया जाता है आज के दिन। तो एक दीपक ही जलाइएगा, लेकिन उस मंदिर में प्रवेश करके एक दीपक जला करके ही अपने घर आइएगा। या वट या पीपल का वृक्ष मिल जाए तो वहाँ एक दीपक जलाइएगा और एक लोटा जल दे दीजिएगा। कुछ भी कीजिएगा, मतलब खाली छोड़ के नहीं आया जाता है। जब वट वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनसे सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। ये सब व्रत के छोटे छोटे नियम है। यदि ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी सब से पूजा संपूर्ण बोली जाती है। तो 6 जून को वट वृक्ष का पूजा करना। अब वट वृक्ष का पूजा कब करेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को शुभ मुहूर्त सारे डाल रखे हैं। वैसे सुबह सवेरे ही पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। तो सुबह सवेरे जा करके आप लोग पूजा कर लीजिएगा। कुछ 12 बजे तक आप लोगों को अच्छे मुहूर्त मिल जाएंगे, तो आप लोग जा करके वहाँ पूजा कर लीजिएगा। वहाँ सिंदूरा लेकर जाया जाता है, तो महिलाएं काफ़ी सिंदूरा को लेकर के मतलब वो रहती हैं कि कोई स्पर्श न करे, कोई कुछ कर न दे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे में ही आप लोग पूजा करते समय झगड़ा कर लेती हैं, तो ऐसा कुछ आप लोग मत कीजिएगा। जो भी मतलब कि आप लोग ले जाइएगा अपने सिंदूरा को, अपने संभाल के रखिएगा, लेकिन झगड़ा नहीं किया जाता है, क्योंकि पूजा पाठ में झगड़ा करने से सारे फल खत्म हो जाते हैं। क्रोध में पूजा नहीं किया जाता है। अब फेरी आप लोग वैसे स्वस्थ हैं, ठीक है, तो 108 लगाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत कर देंगी, पति के लिए रहता है, अच्छा रहता है। कुछ महिलाओं ने बोला है कि हमारे यहाँ जैसे मौसमी फल और काले चने भी चढ़ाए जाते हैं, तो ये अलग अलग जगहों का नियम होता है। हम लोग के यहाँ जैसे गुलगुले या पुए बना करके चढ़ाए जाते हैं प्रसाद स्वरूप में, तो ये चीज़ आप मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन काले चने जहाँ की बात है तो ये नियम होता है, तो आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। अब वट वृक्ष से संबंधित यदि कोई आपका प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, या फिर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम।